एक न्यूज़ से जनरल साहब अभी सोशल मीडिया की बात की और साथ ही आपने बात की मुल्क की तरक्की की और SIFC के किरदार की। तो उसी सोशल मीडिया पे एक बात कही जाती है कि जो फ़ौज के मुख्तलिफ फलाही इदारे हैं, AWT है, फ़ौजी फाउंडेशन है, अस्करी सीमर्ड, अस्करी बैंक और मुतअद्दिद जो इदारे हैं, उनके हवाले से बड़ी बातें जो है वो की जाती हैं कि कितना टैक्स देते हैं, इनकी आमदनी कितना है, इनका बजट कितना है, और साथ ही साथ जो डिफेंस का जो बजट है वो भी इन इदारों की तरफ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी ज़रा वजाहत कर दें कि क्या ये जो फ़ौज के फलाह बहबूद के इदारे हैं ये मुल्की इकानमी में कितना हिस्सा डालते हैं, और जो इनके अखराजात हैं, इनकी आमदनी है, उस हवाले से बता दें। देखिए, जो हमारे आपके इस कौम के जो शोधा हैं, जो हमारे अफसरान हैं, जो हमारे जवानान हैं, जो हमारे गाजी हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, वो इस कौम का असासा है। उनकी जो फलाह व बहबूद है उसके लिए पाक फ़ौज में एक मरबूत निज़ाम मौजूद है। और ये जो अदारे हैं जिसका आपने जिक्र किया, फ़ौजी फाउंडेशन वगैरह, दे आर पार्ट ऑफ दैट कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम जो इनकी फलाह व बहबूद के लिए कायम किया गया है। इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि दिस इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान। ये जितनी जदीद अफवाज होती हैं उनमें जो उनके वेटरन्स होते हैं, जो उनके मार्टर्स होते हैं, जो उनके वॉर वुंडेड होते हैं, उनकी फलाह व बहबूद के लिए, और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जब रिटायर होते हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए इस तरह के मुतअद्दिद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, इस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है बाकी ममालिक में और हमसे कि बाकी ममालिक में इन इदारों को सताइश से देखा जाता है, उनकी तारीफ़ की जाती है, उनकी वैल्यू को समझा जाता है, और यहाँ पे जिस अनफॉर्चुनेट टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हमारा मीडिया और सोशल मीडिया जा चुका है उसके अंदर इस पे प्रोपेगेंडा और झूठ खेला जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। नाउ लेट्स कम अगेन टू द फैक्ट्स। मैंने आपसे पहले अर्ज की कि हमें फैक्ट्स में बात करनी चाहिए। साल 2022-23 ये फाइनेंशियल ईयर जो पिछला है, इसमें डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी ने 100 अरब रुपया टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में जमा कराया। ये जो इदारे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो झेली इदारे हैं पाक फौज के, इन्होंने 260 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में जमा कराए। तो कुल मिला के हो गए 360 अरब सिर्फ टैक्सेस ड्यूटीज में जमा कराए। ये जो 260 इन इदारों ने जमा कराया, इसमें फौजी फाउंडेशन ने 223 अरब जमा कराया। DHS, इन पे बड़ा सवाल होता है, उन्होंने भी 23 अरब रुपए कौमी खजाने में टैक्सेस में जमा कराए। NLC ने करीबन 3.5 अरब, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने करीबन 3 अरब, और कुल मिला के 260 बाकी चीज को शामिल करके, और फौज का और इनका हिस्सा बन गया 360 अरब रुपए का। यह है फैक्ट। फैक्ट यह है कि ये जो फलाई इदारे हैं, जो वेलफेयर ऑफ द जो शोहदा और इनके लिए कायम है, वो आगे मैं आपको उनकी डिटेल भी समझा देता हूं कैसे किया जाता है। इन पे सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च हुआ? 0, 1 रुपया भी नहीं। तो ये कई 100 अरब सरकार के खजाने में टैक्सेस ड्यूटीज में जमा करा रहे हैं, सरकार का इन पे कोई पैसा नहीं लग रहा। लेकिन इस पैसे को साइड पे कर दें आप। जो इन काइंड जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ये सहूलत और खिदमात दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को, उसकी भी कीमत आप, उसकी कीमत नहीं आप लगा सकते। चाहे वो सिक्योरिटी की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहां पे मेयारी निज़ाम तालीम दिया जा रहा है, चाहे वो CMHs हैं, फौजी फाउंडेशन के हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो दूर अफ्तदा मकामात में, शुमाली इलाका जात में, बलूचिस्तान में, इंटीरियर सिंध में KPK के अंदर मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। लोगों को डोर स्टेप्स पे, गरीब लोगों को आप सेहत की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इंसानों के लिए क्या, ये फौज तो वेटरनरी कैंप्स भी लगाती है। क्या आप इनकी कीमत लगा सकते हैं? क्या आप इसकी कीमत लगा सकते हैं कि जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे वॉर वुंडेड हैं, इनके बच्चों को, जो आपके जवानान और अफसरान हैं, उनकी जो फलाह बहबूद पे जो पैसा लगता है, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं, अगर ये अदारे ना करें तो वह रियासत पाकिस्तान की, आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है? किसी भी
तरक्की याफ्ता महजब